नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें हम सोमवार से शुक्रवार तक साहित्य की विधाओं पर, जैसे आधुनिक काव्य पर, नाटक, एकांकी, कहानी, आदिकाल और भक्तिकाल के प्रश्नों को हल करते हैं। उसके प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर हैं, आप उन्हें देखकर लाभ उठा सकते हैं। शनिवार के दिन काव्यशास्त्र के प्रश्नों को हल किया जाता है, उसके भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर हैं। और रविवार के दिन व्याकरण के प्रश्नों को हल किया जाता है। आज का प्रश्न है कि तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान में अलंकार पूछ रहा है। यहाँ पे यमक अलंकार होगा। यहाँ पर जब एक ही शब्द कई बार आए और सबका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। फिर दूसरा प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। सममात्रिक छंद में असंगत है। सममात्रिक छंद में असंगत है चौपाई, गीतिका और रोला। ये तीनों जो है सममात्रिक छंद हैं, जबकि दोहा सममात्रिक छंद नहीं है। प्राकृत पेंगलम किससे संबंधित है? प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र का ग्रंथ है, ये छंद से संबंधित है। फिर है 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 1937 में जो वर्धा में आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से राज्य को 3 भागों में बांटा गया है। फिर अगला प्रश्न है, अर्धमागधी से विकसित बोलियों में असंगत है। अर्धमागधी, अवधी, बघेली, इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी, ये अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, जबकि बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा गुजराती है, राजस्थानी है, जबकि सिंधी जो है सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती। प्राचीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? प्राचीन आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। जिस भाषा में अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? तो वह है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी में मतलब अरबी का भी प्रयोग होगा, फारसी का भी, और तुर्की भाषा के शब्दों का भी प्रयोग होता है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन माना जाता है? आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक सोस्यूर को माना जाता है। कहीं कहीं सास्यूर है, कहीं कहीं सोस्यूर है। फिर अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं? तो जिन ध्वनियों से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहते हैं। कंठ ध्वनियाँ किस वर्ग में हैं? द, ल, व, क, ग, ह, छ, झ, ञ। तो कंठ ध्वनियाँ जो हैं क, ग और ह हैं। अस्वर ध्वनियों को 5 भागों में बांटा गया। पहला भाग है कंठ ध्वनि। तो कंठ ध्वनियों में क, ख, ग, क, ख, ग, घ, अंग और ह, ये कंठ ध्वनियाँ हैं। फिर री ध्वनि है, पार्श्विक है, उच्छिप्त है, मूर्धन्य है या संघर्षी है? तो री ध्वनि जो होती है वो मूर्धन्य ध्वनि होती है। फिर है अग्र स्वर में असंगत है। अग्र स्वर जिह्वा के भाग के आधार पर
स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें अग्र, पश्च और मध्य। इसमें पूछ रहा है अग्रस्वर, तो ई अग्रस्वर है, ए अग्रस्वर है, ई बड़ी ई, छोटी ई और ए ये अग्रस्वर है, जबकि ओ जो है ये पश्च स्वर है। श, स, व्यंजन किस प्रकार का है? यह ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में यारा, लावा और तालब में च, छ, ज, ये सब जो है तालब ध्वनियाँ होती हैं। फिर हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं में कौन सा विशेषण है? 200 यहाँ पे संख्या बताई जा रही है, तो यहाँ पे संख्यावाची विशेषण होगा। उससे अच्छे तो आप हैं में कारक चिन्ह है। उससे अच्छे आप हैं, कारक चिन्ह में अपादान है। जब अलगाव की स्थिति हो जाए या तुलना या भय की स्थिति हो, वहाँ पे अपादान कारक होता है। यहाँ पे उससे अच्छे तो आप हैं, तो अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक है। फिर है निम्नलिखित में पुल्लिंग नहीं है। रत्न, मोती और बचपन। जैसे कहा गया रत्न महंगा है, महंगा है, मोती बड़ा है, मोती चमकीला है, ये पुल्लिंग शब्द हो गया। नकल की गई या बचपन अच्छा बीता, बचपन अच्छा बीता। इस तरह से रत्न, मोती और बचपन ये तीनों पुल्लिंग है, जबकि नकल स्त्रीलिंग शब्द है। फिर कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पुस्तक, घर, मुनि और चाकू। यहाँ पे देखेंगे हम, पुस्तक अच्छी है, पुस्तक अच्छी है। फिर है या कहेंगे कि पुस्तक महंगी है, स्त्रीलिंग हो गया। और घर बड़ा है, मुनि आए हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। चाकू बड़ा है। तो इस तरह से यहाँ पे पुस्तक शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में, इसमें लगभग सभी व्याकरण के जो भी प्रश्न हैं मैंने कवर करने की कोशिश की है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।